हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के क्रम में कई देशों की अर्थव्यवस्था वैसे ही लड़खड़ा गई थी। इसी बीच रसिया के यूक्रेन पर आक्रमण से कई देशों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने के कगार पर आ गई है। महंगाई और बढ़ती तेल की कीमतों के कारण कई देशों में सरकारें बदल गई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन संकट की मार भारत के पड़ोसी देशों पर सबसे ज़्यादा ही पड़ी है, क्योंकि अभी तक श्रीलंका ही अपने आप को कंगाल घोषित किए हुए था, लेकिन अब एक एक कर सभी पड़ोसी देशों की हालत बिगड़ती ही जा रही है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल और अब बांग्लादेश में तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अर्थव्यवस्था अपनी आखिरी सांस ले रही है, क्योंकि बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। बांग्लादेश ने एक बार में ही तेल की कीमतों में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद बांग्लादेश में तेल के दाम आज़ादी के बाद अब तक के उच्चतम शिखर पर जा पहुँचे हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश की सरकार वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ लोन पाना चाहती है। ऐसे में इन सब जगह से निराशा हाथ लगने से बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह आईएमएफ से लोन के लिए चक्कर काट रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब दुनिया में किसी देश में आर्थिक संकट बढ़ जाता है तो उसकी आखिरी उम्मीद आईएमएफ ही होता है। जैसे अभी पाकिस्तान आईएमएफ से लोन के लिए अमेरिका जैसे देशों के चक्कर काट रहा है, लेकिन आईएमएफ लोन देने से पहले कुछ शर्तें लगाता है, जैसे कि उस देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जाए, सभी तरह की सब्सिडी बंद की जाए। लेकिन ये सब करने से जिस देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने वाली है वहाँ महंगाई और बढ़ जाएगी। इसलिए आईएमएफ से लोन पाना इन देशों के लिए कठिन हो जाता है। और दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन से भी कुछ लोन की मांग की है और ऐसे में इनका भी हाल श्रीलंका जैसा ही होगा। चीन इनको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन तो दे देगा, लेकिन बांग्लादेश उसे चुका नहीं पाएगा और बदले में इनके भी किसी इम्पॉर्टेंट प्लेस पर चीन का कब्जा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में बांग्लादेश ने भारत से भी मदद मांगी है कि कैसे उसने अपने यहाँ तेल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया हुआ है और रूस से जो सस्ता ऑयल भारत मंगा रहा है, बांग्लादेश उसे कैसे मंगा सकता है। ऐसे में दोस्तों, जाहिर है कि श्रीलंका हो या बांग्लादेश, अंत में अगर इन देशों की कोई मदद करता है तो वो देश भारत ही है। बाकी चीन से ये देश कितनी भी नज़दीकियां बढ़ा लें, लेकिन मुसीबत के समय चीन इनकी बिना शर्त मदद नहीं करने वाला। वह मदद के बदले में इनसे कुछ न कुछ वसूल कर ही लेगा। ऐसे में दोस्तों, बांग्लादेश में गहराते आर्थिक संकट के बीच वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।